जब सब कुछ खत्म होता दिखे, जब हर रास्ता बंद लगे, तब एक ऐसी आवाज़ आती है जो कहती है, तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जीतने के लिए बने हो, बस तुम्हें खुद को पहचानना है। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे लेकिन हालात उससे भी बड़े थे। घर की हालत कमजोर, जेब खाली और ऊपर से लोगों के ताने, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं। ये शब्द उसके कानों में हर रोज गूंजते थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वो हर दिन खुद से हारने लगा। एक दिन जब सब कुछ बिखर चुका था, अर्जुन अकेले बैठा आसमान को देख रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, भगवान, आखिर मैं ही क्यों? तभी उसके पास एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने अर्जुन से कहा, क्यों परेशान हो बेटा? अर्जुन ने गुस्से में कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसा, ना सहारा, ना किस्मत। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है, खुद तुम। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तब साधु ने उसे एक पुस्तक दी। वो थी भगवद गीता, और कहा, जब इंसान खुद से हारने लगता है तब यही उसे जीतना सिखाती है। उस रात अर्जुन ने गीता खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहली ही बात ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसे समझ आया कि वो हमेशा रिजल्ट के डर से काम करने से पहले ही हार जाता था। अगले दिन उसने फैसला किया, अब वो सिर्फ मेहनत करेगा, बिना डर के। दिन बीतते गए, हालात वैसे ही थे, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। अब वो हर समस्या को चुनौती समझता था। जब कोई उसे कहता, तू नहीं कर पाएगा, वो मुस्कुरा कर कहता, देख लेना। उसने अपने डर को ताकत बना लिया। एक दिन जब सब कुछ फिर से गलत होने लगा, पैसा खत्म, काम बंद, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, तब भी अर्जुन नहीं टूटा। उसने गीता की एक और बात याद की, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और उसने फिर से शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटे छोटे काम बड़े बनने लगे। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से सलाह लेने लगे। और एक दिन वही अर्जुन जिसने कभी हार मान ली थी, वो अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। लेकिन उसकी असली जीत पैसे में नहीं थी। उसकी असली जीत थी खुद पर विश्वास। हालात चाहे जैसे भी हों, अब वो कभी हार नहीं मानता था। और एक दिन वही साधु फिर उसके सामने आया। अर्जुन ने उनके पैर छुए और कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने नहीं, गीता ने बदला है, और असल में तुमने खुद को बदला है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। अब उसके अंदर कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, हार बाहर नहीं होती, हार सिर्फ दिमाग में होती है। और जो अपने मन को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। कभी कभी जिंदगी आपको इतना तोड़ देती है कि आप खुद को ही भूल जाते हो, लेकिन वही टूटना आपकी असली ताकत बनने वाला होता है। बस एक कदम और। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी, क्योंकि सफलता मिलना आसान है, लेकिन उसे संभालना और खुद को संभालना सबसे मुश्किल होता है। अब अर्जुन के पास पैसा था, नाम था, लोग उसे पहचानने लगे थे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर अभी भी छुपा हुआ था। क्या मैं ये सब खो दूंगा? यही डर उसे रातों को जगाने लगा। वो फिर से वही गलती करने लगा, फल की चिंता। एक रात जब वो अपने बड़े घर की बालकनी में खड़ा था, चारों तरफ रोशनी थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। उसने खुद से पूछा, मैं खुश क्यों नहीं हूं? तभी उसे फिर से गीता की वो आवाज याद आई, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्जुन समझ गया, वो फिर से उसी जाल में फंस रहा था, जहां जीत भी हार जैसी लगती है। उसने उसी वक्त फैसला किया, अब वो अपनी सफलता का गुलाम नहीं बनेगा। अगले दिन उसने अपने सारे कामों को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब वो काम इसलिए नहीं करता था कि उसे डर है, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि उसे करना पसंद है। उसकी सोच बदल गई थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अचानक उसका बड़ा बिजनेस घाटे में चला गया। करोड़ों का नुकसान। लोग जो कभी उसके साथ थे, धीरे धीरे दूर जाने लगे। वही पुरानी बातें फिर से सुनाई देने लगी, देखा, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कुछ पल के लिए अर्जुन फिर से हिल गया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। शायद ये भी जरूरी है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, हार सिर्फ एक परीक्षा है जो आपको और मजबूत बनाती है। उसने बिना समय गंवाए फिर से शुरुआत की, इस बार और ज्यादा समझदारी के साथ। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपने डर को पहचाना, और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास बनाए रखा। दिन बीतते गए, धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। लेकिन इस बार अर्जुन पहले से अलग था। अब उसे ना हार का डर था, ना जीत का घमंड। वो बस अपना कर्म कर रहा था। एक दिन वो उसी जगह गया जहां कभी वो टूटकर बैठा था। वही पेड़, वही आसमान, लेकिन आज सब कुछ अलग था।
क्योंकि आज उसका नजरिया बदल चुका था। वो मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था जो कुछ भी हुआ वो उसे यहाँ तक लाने के लिए था। तभी हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे कोई उसे फिर से याद दिला रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन ने आंखें बंद की और महसूस किया जैसे कोई उसके अंदर ही बोल रहा हो, जब जब तुम खुद को खोओगे मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये कमजोरी के नहीं बल्कि समझ के थे। अब वो जान चुका था जिंदगी में हारना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। जो इंसान खुद को संभाल लेता है उसे कोई भी परिस्थिति नहीं हरा सकती। जब इंसान गिर गिर कर उठना सीख जाता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब उसे दूसरों को उठाना पड़ता है। अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुका था। उसने हार को समझ लिया था, डर को पहचान लिया था और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को जीत लिया था। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए अभी एक और रास्ता तैयार कर रखा था। एक ऐसा रास्ता जहां उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना था। एक दिन उसके गांव में एक लड़का आया। नाम था रोहित। उसकी आंखों में वही डर था, वही बेचैनी जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं हार गया हूं, मुझसे नहीं होगा। ये सुनकर अर्जुन को अपना पुराना समय याद आ गया। अर्जुन उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसे उसी पेड़ के पास ले गया जहां कभी उसकी जिंदगी बदली थी। रोहित ने पूछा, यहाँ क्यों लाए हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यहीं से हर हार जीत में बदल सकती है। रोहित समझ नहीं पा रहा था। तब अर्जुन ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो टूटा, कैसे उसे गीता का ज्ञान मिला और कैसे उसने खुद को बदला। रोहित चुपचाप सुनता रहा, उसकी आंखों में धीरे धीरे उम्मीद जागने लगी। अर्जुन ने उसे एक ही बात कही, तू हार नहीं सकता क्योंकि तू अभी खत्म नहीं हुआ है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसी दिन से रोहित ने भी अपने अंदर की लड़ाई शुरू कर दी। दिन बीतते गए, अर्जुन अब सिर्फ अपने काम में नहीं बल्कि लोगों की मदद में भी लग गया। जो भी उसके पास आता वो उसे एक ही चीज सिखाता, खुद पर विश्वास। धीरे धीरे उसका गांव बदलने लगा। लोग जो पहले हार मान लेते थे अब कोशिश करने लगे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और अर्जुन की जिंदगी में भी आया एक बड़ा संकट। गांव में अचानक एक ऐसी समस्या आई जिसने सब कुछ हिला दिया। काम रुक गए, लोगों के पास उम्मीद खत्म होने लगी। सबकी नजरें अब अर्जुन पर थीं। कुछ पल के लिए अर्जुन भी चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और वही आवाज फिर से उसके अंदर गूंजी, डर मत, कर्म कर। अर्जुन ने आंखें खोली और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ पूरा गांव खड़ा था, क्योंकि अब उसने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी मजबूत बना दिया था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम हार नहीं सकते क्योंकि हमने कोशिश करना नहीं छोड़ा है। ये सुनकर लोगों के अंदर एक नई आग जल उठी। सबने मिलकर काम शुरू किया। दिन रात मेहनत हुई, मुश्किलें आईं, लोग थके, गिरे, लेकिन इस बार कोई रुका नहीं, क्योंकि अब हर किसी के अंदर एक अर्जुन था और हर किसी के अंदर गीता की वो आवाज थी। आखिरकार वो दिन आया जब सब कुछ फिर से ठीक हो गया। गांव पहले से भी ज्यादा मजबूत बन गया और अर्जुन अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक सोच बन चुका था। उस रात अर्जुन फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ वो लोग थे जो कभी हार मान चुके थे लेकिन आज जीतना सीख चुके थे। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब समझ आया असली जीत क्या होती है।